गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जानेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं जीवधारियों में आपस में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। उन समानताओं में एक महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक समानता है जनन। अर्थात सभी जीवधारी जनन करते हैं, परंतु जनन क्या है, यानी हम लोग को जानना क्या है, जनन किसे कहते हैं, यानी जनन होता क्या है। जनन एक जटिल शारीरिक क्रियात्मक प्रोसेस होता है जिनके माध्यम से नए जीवधारी उत्पन्न होते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। यानी जनन क्या हो गया, जनन एक जटिल जैविक शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से जीवधारी अपने समान नए संतान को उत्पन्न करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। जनन के कुछ महत्व होते हैं, जैसे प्रजाति की क्या बोलते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं। जनन है तभी क्या हो रहा है, किसी जाति का अस्तित्व लंबे समय तक संभव है। अगर ऐसा जनन नहीं होता तो संभव नहीं हो पाता। जीवधारियों की संख्या बढ़ाने में सहायता कौन करते हैं, जनन करते हैं। आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न किसके माध्यम से होती हैं, जनन के माध्यम से होती हैं। और विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जनन एक जटिल शारीरिक बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा सभी जीवधारी अपने समान नए संतति को उत्पन्न करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। वह जैविक प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा सभी जीवधारी अपने समान क्या करते हैं, नए संतति यानी वंशज को उत्पन्न करते हैं। वहीं जनन हो गया। महत्व दिया गया प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, जीवधारियों की संख्या बढ़ाने में सहायता करना, आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न करना, किसके, जो लैंगिक जनन करते हैं, और विकास में सहायक होते हैं। जनन जो होते हैं ना, जैव परिक्रम नहीं होते हैं, यानी किसी जीवधारियों की मनमर्जी की बात, भाई उनकी संख्या बढ़ाए ना बढ़ाए ये उन पर निर्भर करता है। कोई मानव है, भाई उनकी संतान चाहिए या ना चाहिए। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जनन क्या है, जैव परिक्रम नहीं है। जैव परिक्रम वैसे कहते हैं ना जो जीवधारियों के जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक रहता है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। प्रजनन के बिना किसी भी प्रजाति का अस्तित्व लंबे समय तक संभव नहीं है। प्रजनन है तभी क्या ना उनका अस्तित्व है। प्रजनन नहीं रहे तो कुछ समय के बाद कोई जीवधारी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनकी प्रजाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि एक पौधे से बहुत से क्या होते हैं ना, बीज बनते हैं, और उन बीजों से बहुत से क्या होते हैं, पौधे उत्पन्न होते हैं। एक मनुष्य में कई बच्चे हो सकते हैं, और जब वे बच्चे वयस्क पुरुष या स्त्री बनते हैं तब वे अपने जैसे ही क्या करते हैं, बच्चे को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार क्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है। यही हाल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों का है। विभिन्न वस्तुओं से यह क्षमता नहीं होती, यानी जो निर्जीव वस्तु है उनमें क्या होती है ना, प्रजनन करने की क्षमताएं नहीं होती। परंतु जनन किसी जीव के जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। अतः इसे जैव परिक्रम नहीं कहा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है जनन जैव परिक्रम है या नहीं है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसे जैव परिक्रम जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इन प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, जैव प्रक्रम कहते हैं लोग। जनन एक ही जाति के जीवधारियों में प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं ना, संभव होते हैं। जनन आपको एक ही जीवधारी को जाति में देखने के मिलेंगे, जैसे मानव के साथ हो गया, हाथी, बैल, गाय हो गए, एक ही जाति के हो गए, न कि किसी और जाति में क्या होंगे ना, ये जीव जनन नहीं कर पाते हैं। समान प्रकार के जीव जो परस्पर क्या करते हैं, जनन द्वारा नए जीव को उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं ना, जाति बोलते हैं लोग। जैसे मानव जाति हो गया, गाय हो गया, भैंस वाला हो गया। ऐसे थोड़ा कि गाय को हम लोग क्या करेंगे, भैंस के बछड़ा से जनन कराएंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। भैंस अलग जाति वाले हो गए और फिर गाय अलग हो गए। परंतु इन समानताओं के बाद भी सभी जीव कई मामलों में क्या समान जाति के होते हुए भी क्या होते हैं ना, आपस में भिन्न होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं। जीवधारियों में पाए जाने वाले और विभिन्न प्रकार की असमानताएं जो क्या करते हैं ना, एक दूसरे को अलग करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं ना, विभिन्नता बोलते हैं।
आगे दिया जनन और विभिन्नताएं। विभिन्नता हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग विस्तार से। अभी हम लोग देखते हैं लोग जनन। अब आता है जनन के प्रकार। जनन मुख्यतः कितने दो प्रकार के हो गए, एक अलैंगिक जनन हो गए, दूसरा क्या होते हैं लैंगिक जनन होता है, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के लिए नर और मादा जनन अंगों की आवश्यकताएं नहीं होती है, अतः एकल जीव प्राय अलैंगिक जनन ही करते हैं। यानी अलैंगिक जनन क्या हो गया, यानी वैसी जनन की प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन वह जनन प्रक्रम जिसमें केवल क्या एक जनक भाग लेते हैं, यानी नर और मादा युग्मकों की संलयन की आवश्यकता नहीं होती है। इससे उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं अपने जनक के समान होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। यानी वैसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी एक ही जीव क्या होते हैं ना अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे अलैंगिक जनन बोलेंगे लोग। यानी अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं तथा नर एंड मादा युग्मकों की संलयन की आवश्यकता नहीं होती है। इससे उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक के क्या होते हैं ना समान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे अलैंगिक जनन बोलेंगे। यानी अपने समान जो न्यू संतान को उत्पन्न करते हैं ना उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं क्लोन भी कहते हैं लोग। नर एवं मादा के जनन अंगों के उपयोग नहीं होते किनमें जी अलैंगिक जनन में। यहाँ प्रक्रिया क्या होती है तेज और सरल होती है, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। इनमें क्या युग्मक का संलयन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न जो जीव होते हैं अपने किसके समान होते हैं जनक के समान होते हैं। मादा जननांगों की या नर जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया तेज और सरल होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट हाइड्रा इत्यादि। अभी हम लोग क्या देखें अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के आगे हम लोग प्रकार जानेंगे लोग। लैंगिक जनन के लिए नर और मादा जननांगों के पारस्परिक सम्मिलित आवश्यक होता है। बता रहे हैं लैंगिक जनन क्या होते हैं, यानी जनन की वहाँ प्रक्रिया है जिनमें नर और मादा जनन अंगों की आवश्यकताएं होती हैं, यानी उसमें दो जीव भाग ले रहे हैं लोग। उनमें का नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे लैंगिक जनन बोला जाएगा। अतः इसके लिए किसी जाति के दो व्यक्तियों यानी नर और मादा की आवश्यकताएं होती है। किसके लिए नर और मादा की आवश्यकता होगा लैंगिक जनन के लिए। यहाँ हम कुछ एकल जीवों में जनन की प्रमुख विधियों का अध्ययन करेंगे, यानी अलैंगिक जनन की हम लोग विधि देखेंगे लोग। अलैंगिक जनन की विधि में पहला क्या दिया द्विखंडन या विखंडन। यानी द्विखंडन क्या हो गया, यानी किसी जीव के विभाजित होना दो भागों में और नए जीव को क्या करना चाहिए उत्पन्न करना, वही क्या हो गया द्विखंडन या विखंडन हो गया। जब कोई कोशिका पूर्णतः विकसित हो जाती है तथा उसका केंद्रक विभाजित हो जाता है, विभाजित केंद्रक के दोनों अर्धभाग कोशिका द्रव के आधे भाग को लेकर अलग हो जाते हैं और इस प्रकार दो अनुजात क्या करते हैं नए कोशिकाएं बनाते हैं। ये अनुजात कोशिकाएं विकसित होकर नए जीव बनते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं विखंडन या द्विखंडन कहते हैं। तब एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान अनुजात कोशिकाओं को जन्म देती है, इसे हम लोग क्या द्विखंडन या विखंडन बोल रहे हैं। किन में होते हैं ईस्ट में हो गए और अमीबा हो गया। पैरामीशियम में होता है इवलिना, कुछ बैक्टीरिया जैसे इकोलाई हो गया, उनमें क्या देखने को मिलते हैं द्विखंडन देखने को मिलते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार में दिया पहला द्विखंडन, यानी अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जनक कोशिकाएं विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाओं को जन्म देती है बनाती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं द्विखंडन या विखंडन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, पैरामीशियम, इवलिना इत्यादि। इनमें होने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। पहला सबसे पहले क्या डीएनए की प्रतिलिपि बनती है, यानी एक जैसा डीएनए दूसरा बनता है। इसके बाद क्या होते हैं केंद्रक विभाजित होते हैं एंड डीएनए एक जैसा एक समान दूसरे डीएनए बन गया।
फिर केंद्रक विभाजित होता है, फिर उसके बाद क्या अंत में कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाते हैं और दो नई संतति कोशिकाएं बनाते हैं। दोनों नई कोशिकाएं स्वतः क्या होती हैं, जीवित रूप में विकसित हो जाती हैं और इस प्रकार क्या होते हैं, एक से दो न्यू कोशिकाओं का क्या होते हैं ना निर्माण हो पाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। यहाँ अलैंगिक प्रजनन का सबसे क्या ना सरल प्रकार है। इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, इमुकों का निर्माण या संलयन नहीं होता है। संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, यानी जैसा जनक थे वैसा ही क्या होंगे, संतति होंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमीबा का अभी हम लोग का एक इमेज देखते हैं लोग। एक पैरेंटल सेल हो गया जिसमें एक केंद्रक है, फिर क्या हो रहा है ना, इसका दो केंद्रक बट रहा है, यानी क्या एक केंद्रक दो भागों में बट रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है ना, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य विभाजित हो रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है ना, दो डॉटर सेल बन रहे हैं। एक इसमें भी हम लोग देख रहे हैं लोग। हम लोग अमीबा में द्विखंडन एक वीडियो के थ्रू समझते हैं लोग। एक क्या हो गया, हमारे अमीबा हो गया जिनमें एक केंद्रक दिखाई दे रहा है। वो केंद्रक क्या होंगे ना, दो भागों में विभाजित होंगे। उसके बाद क्या साइटोप्लाज्म, और उसके बाद क्या होंगे ना, एक के बाद दो हमारे न्यू डॉटर सेल बनेंगे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं ना, अमीबा क्या रहे ना, केंद्रक दो भागों में विभाजित हो रहे हैं, एक लेफ्ट एक क्या हो गया राइट। केंद्रक विभाजन के जस्ट बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। एक के बाद क्या हो गया, दो न्यू डॉटर सेल का निर्माण हो गया। आगे दिया है बहुखंडन किसे कहते हैं। ये कहाँ होते हैं ना, मलेरिया परजीवी में हो गए, प्लाज्मोडियम में। अमीबा में खंडन देख लिए, इस फिगर को आप लोग बना सकते हैं लोग। मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम विषम परिस्थितियों में क्या करते हैं, पुट्टी में बंद रहता है, परंतु अनुकूल परिस्थितियों के आते हैं क्या, जो शिष्ट होते हैं वो टूटते हैं और उसकी कोशिकाओं के केंद्रक बहुत से टुकड़ों में टूटता है और प्रत्येक टुकड़ा अपने चारों ओर जीव द्रव जमा करके गोलाकार रचना बनाते हैं। ये असंख्य गोलाकार रचनाएं प्लाज्मा झिल्ली को तोड़कर बाहर आती हैं और अलग अलग प्लाज्मोडियम जीव के रूप में विकसित होती हैं। एकल जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन या बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन क्या हो गया, अलैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक जनन कोशिका का केंद्रक कई बार विभाजित होकर बाद में कोशिका द्रव्य के विभाजन से अनेक संतति कोशिकाएं बनाते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलते हैं। बहुखंडन अलैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक जनक कोशिका के केंद्रक क्या होते हैं, कई बार विभाजित होकर कोशिका द्रव्य के विभाजन के फलस्वरूप अनेक संतति कोशिकाओं को निर्माण करते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम में। इन्हें हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं लोग। ये रहा मलेरिया परजीवी के प्लाज्मोडियम, अंदर क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रक हो गए, बाहर क्या हो गया, सिस्ट हो गया, न्यूक्लियस। ये मल्टीपल क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये कब हो रहा है ना, जब एक केंद्रक कई भागों में विभाजित हो रहा है। फिर क्या होगा ना, केंद्रक कोशिका द्रव्य को ले लेंगे या फिर अलग अलग होके या फिर बाद में क्या होगा, जो सिस्ट है वो विखंडित होगा। टूटने के बाद क्या होता है ना, अनेकों प्रकार, यानी वही बोल रहा था ना, जिस प्लाज्मोडियम विषम परिस्थिति में क्या बनाते हैं, पुट्टी बनाते हैं जो बना हुआ था, लेकिन क्या जैसे उनके अनुसार अनुकूल स्थिति आते हैं और टूटते हैं। टूटने के बाद क्या होते हैं ना, जो केंद्रक कई भागों में विभाजित हुआ था, जो कोशिका द्रव्य के साथ थे, वो अलग हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप क्या अनेक नए प्लाज्मोडियम जीव के रूप में विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे लोग अलैंगिक जनन के प्रकार, जैसे खंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, मुकुलन हो गया, कायिक परिवर्धन वेजिटेटिव
प्रोपगेशन हो गया। कायिक प्रवर्धन की विधि दिया गया है, इसे हम लोग क्या अगले क्लास में पढ़ेंगे लोग। इसके बाद आपका आएगा लैंगिक जनन।